नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का आयोजन उनके समर्थकों द्वारा हर हफ्ते देश दुनिया में किया जाता है, जिससे मानव को पूर्ण परमात्मा की वास्तविक जानकारी लग रही है और लोग संत रामपाल जी महाराज जी से सत भक्ति ग्रहण कर रहे हैं, जिससे लोगों में आध्यात्मिक प्रगति भी देखने को मिल रही है। इससे जुड़ी देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हुए हैं झारखंड राज्य के बोकारो जिले के पेटरवार क्षेत्र में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा एक सत्संग प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इसमें आसपास के सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित हुए थे। तो आइए हम जानते हैं उनके विचार कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा से, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का गाँव है, वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे सत्संग प्रोग्राम होना उनका बिल्कुल ही अचरज की बात है। तो ये वे लोग सत्संग में यहाँ पे क्यों आते हैं, उनके जीवन में सत्संग से जुड़ने के बाद क्या परिवर्तन आया, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम उन सारी चीज़ों से आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे सामने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए कुछ श्रद्धालु हैं, तो उनसे हम उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सुरेश दास नाम। अच्छा, क्या करते हैं आप अभी? अभी कुछ नहीं करते हैं, बैठे रिटायर हैं। अच्छा, किस चीज़ से रिटायर हुए आप? BSL से रिटायर हुए हैं। अच्छा, आप BSL से रिटायर्ड हुए हैं। क्या है उम्र आपकी अभी? अभी 81 वर्ष है। अच्छा, तो आप 81 वर्ष की आयु में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। एक ऐसे संत का जो खुद आज जेल में है। बहुत सारे भारत देश में साधु संत हुए हैं, अब उनको छोड़कर एक ऐसे संत का सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं जिसे लोग हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बोलते हैं। क्या कहना है आपका? ये पूरा तत्वदर्शी संत हैं। ये सब होली बुक से आपको दिखा करके उपदेश देते हैं। तत्वदर्शी संत हैं ये। अच्छा, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है? जो सारी होली बुक से माने सत्य ज्ञान को देना है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रामप्रीत दास। अच्छा, क्या करते हैं आप? रिटायर पर्सन हैं। अच्छा, किस चीज़ से रिटायर्ड हैं आप? पोस्टल डिपार्टमेंट। आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, तो सर आपका क्या मानना है कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार के संत हैं और अन्य संतों से वो किस प्रकार भिन्न हैं? अन्य संतों से तो भिन्न है, इसलिए कि कोई किसी भी तरह का जो ज्ञान बताते हैं उस माने शास्त्र सम्मत रहता है। कुरान से, बाइबिल से और भी जो पवित्र धर्मों का जो बुक है उनसे माने मिला के ही आपको अपना प्रवचन देते हैं, ताकि आदमी विश्वास करे, चाहे देख ले जिसको विश्वास नहीं है तब। इसलिए अन्य तो ये है कहा कि दूसरे संत तो कोई किताब से मिलान करके देते नहीं हैं, माने जो कि हम उस संत का हम देखें या करें। लेकिन इनका कोई भी जो रहता है प्रवचन, माने कोई भी बात या सत्संग, तो एकदम माने होली बुक, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, मतलब जितना कहिए धर्म तो सब माने मिला के कोई भी आदमी मिला सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। बहुत सारे हमने ये जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए अनुयायियों से बात की है, प्लस सोशल मीडिया या हमने टेलीविज़न में भी देखा है कि उनके अनुयायियों का कहना होता है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद जो शिष्य होते हैं वो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करते, किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करते, यहाँ तक कि वो किसी भी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करते। क्या ये सच है? क्या ये सच है? इनका जो अनुयायी है किसी भी तरह का नशा नहीं करता है। मांस, मछली, मदिरा, यहाँ तकला कि मैंने दहेज रहित विवाह होता है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? किशोर कुमार दास। क्या करते हैं जी आप? बिजनेस। तो आप एक बिजनेसमैन हैं और यहाँ पे सत्संग में आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं हम अंध श्रद्धा भक्ति के तहत या ठगे जा रहे हैं हम? नहीं, ऐसा बात नहीं, क्योंकि इनका जो है ज्ञान इतना सच्चा है कि नोक भर भी कहीं उसमें गलत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे साधु संत का भी जो देखते आए हुए हैं, वो संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं। उनका कहना होता है कि ये सनातन, जो हिंदू सनातन है, उसका विरोधी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो देवी देवताओं का भक्ति छुड़वाते हैं। बहुत सारी ऐसे चीज़ों का करने के लिए बोलते हैं जो कि हिंदू सनातन में मना किया गया है। तो देखिए, उनका तो रोजी रोटी बंद हो रहा है, क्योंकि ये सच्चा ज्ञान देते हैं। वो लोग तो ठग विद्या करते हैं, उनको उस ठग विद्या से पेट चलता है। और हमारे गुरुजी जो हैं सच्चा ज्ञान और
जो पुस्तक को वो भी पढ़ते हैं, उसी पुस्तक से ये ज्ञान दे रहा है, एकदम क्लीन दिखा रहे हैं कि कहाँ से कौन चीज़ है, और उसी पुस्तक से मंत्र भी देते हैं, जो कि हम लोगों को उस मंत्र में इतना ताकत है कि यहाँ तक कि कैंसर हो या कैंसर का बाप क्यों न हो, वो भी ठीक होता है। रहे नल नीलय तन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रो नल नीलय तन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतर खा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जा सतरे खा लिखी अपार सिंधु पे, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हमारी टीम आई है कच्छ भुज जिले के लखपत तालुके के माता के मठ गांव में। माता के मठ गांव में देश देवी जो आशापुरा माता जी का मंदिर है, आप देख सकते हो वो पीछे, कि यहाँ कच्छ का एकदम प्रख्यात मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु दर्शनार्थ के लिए आते हैं। इसी के बीच में हरियाणा प्रांत के जो एक संत है जिसका नाम है संत रामपाल जी महाराज जी, उनका एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्संग की जो व्यवस्था है वो कैसी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो उद्देश्य है वो 11 है। पहला है कि विश्व को सत भक्ति देना है, दूसरा है भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना है, और नशा मुक्त भारत बनाना है, मांसाहार मुक्त भारत बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। ऐसे बहुत सारे नियम जो है वो हमने इसमें देखे हैं। मैं हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि सत्संग की जो सारी कवरेज है वो आपको दिखाए। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो सत्संग को सुन रहे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में जो लोग आए उनके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति को लेकर, उनके उद्देश्य को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार जी, आप कहाँ से हो? यहाँ माता के मठ से हूँ, और ये मेरा घर है। यहाँ पे मम्मी पापा ने नामदान लिया हुआ है, और मेरा भी ऐसा विचार है मैं भी नामदान ले लूँ। तो आपके अंदर ऐसे ही नाम दीक्षा लेने की चेतना कैसे जागी? क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे पहले मटन मच्छी गुटखा सब चलता था। संत रामपाल जी महाराज के नामदान लेने से हमारे घर में ये सब निकल गया है, इसलिए मेरा भी मन करता है मैं भी यहाँ नामदान ले लूँ और गुरु जी के चरणों में। नमस्कार मैम। सत्साई जी। जी, क्या नाम है आपका? चाकरी दासी। कहाँ से हो आप? माता के मठ से। अच्छा, आप माता के मठ से ही हो। तो यहाँ पर देश देवी जो माँ आशापुरा जी का मंदिर है, तो यहाँ पर तो बहुत सारे लाखों श्रद्धालु आते हैं उनके दर्शनार्थ के लिए। तो आप उनकी भक्ति छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी जो कि हरियाणा के एक संत है, तो उनकी शरण आपने कैसे ग्रहण की और क्यों की? वो तो टीवी चैनल पे आता है मालिक का सत्संग, तो हम सुना हमको अच्छा लगा और हमको समझ में आया। तो हमने हमारे पति को बोला कि सुनने में समझने में बहुत अच्छा लगता है, हमको नामदान लेना है। तो हमको अच्छा लगा और फ़ायदा भी हुआ हमको बहुत, तो हमने ले लिया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल पे। तो आज हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में पहुंची है, जहां पर आज आप एक संत समाज सुधारक रहे या एक संत के रूप में गए। हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी की, जिनका आज जिला कठुआ में सत्संग समागम का आयोजन रखा गया है। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर आप कहाँ से? सर आप यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए हैं? जी हाँ, रामपाल जी महाराज का सत्संग। सर, मानस जीवन के लिए सत्संग सुनना क्यों जरूरी है? ये सत्संग सुनने से मनुष्य को ज्ञान होता है, ज्ञान लेकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। कबीर और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। जय हिंद, नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल। मैं आपका होस्ट किमेश चौधरी, कैमरामैन चुमेश के साथ। आज हमारी एसे न्यूज़ की टीम
आ पहुंची है छत्तीसगढ़ के जिला बालोद से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित गुंडरदेही तहसील में। आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, हम अभी मौजूद हैं गुंडरदेही के रेलवे स्टेशन में। आज यहाँ पर एक विशेष सत्संग कार्यक्रम का आयोजन संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं द्वारा किया गया है। जी हाँ, कमला देवी सत्संग हॉल, जिसे टावरी भवन के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर सत्संग कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए वहाँ उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहाँ पहुंचकर हम आपको वो पूरी कवरेज दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। तो अगले दृश्य में आप देख पा रहे होंगे, हम उस जगह पर पहुँच ही चुके हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन उनके श्रद्धालुओं द्वारा कमला देवी सत्संग हॉल, जिसे टावरी भवन के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आइए हम उस हॉल पर, उस जगह पर ले चलते हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम किया गया है। दर्शकों, अभी हम उस सत्संग हॉल में पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं द्वारा उनके जो हैं सदगुरुदेव जी के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी हम मौजूद हैं कमला देवी टावरी सत्संग हॉल में। आप देख सकते हैं यहाँ पर सत्संग श्रोताओं के लिए एक विशेष तौर पे जो है स्वल्पाहार कहना चाहिए, उनका आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी रखे हुए हैं और बिस्किट का भी इंतज़ाम किया गया है। आइए उनके सेवादार हैं, उनसे बात करते हैं और इस बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते सर जी। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सोनिया दास है, मैं ग्राम भरदा से आई हूँ। आज यहाँ पर जो सत्संग श्रोताएँ आए हुए हैं उनके लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएँ की गई हैं? यहाँ सत्संग स्थल पर परमात्मा जी की दया से चाय, बिस्किट और जल राम की व्यवस्था की गई है। तो आइए दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और इस सत्संग कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सत साहेब। सर क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम हेमंत दास है और मैं ग्राम सिकोसा से आया हूँ। सर आज यहाँ पर आप सत्संग श्रवण करने आए हुए हैं, तो हमें कुछ बताइए इस सत्संग कार्यक्रम के बारे में। सत्संग आज संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ गुंडरदेही ब्लॉक का हुआ है, जिसमें बहुत सारे हमारे श्रद्धालुगण आए हुए हैं जो सत्संग श्रवण करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने आगे आने वाले जीवन को सुखमय बनाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हुए हैं जी। सर आपने मोक्ष शब्द का जिक्र किया, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या अर्थ है इसका, क्या मतलब है? जी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में लिखा हुआ है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादाताम परम शांति शाश्वतम स्थानम। गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि शाश्वत स्थान को प्राप्त करने के लिए जो विनाश में नहीं है, उस स्थान पर हम सद्भक्ति करके जा सकते हैं। तो ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां हमारा जन्म और मरण नहीं होएगा, तो उन्हें ही मोक्ष कहा जाता है, जिसमें परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति होती है जी। सर एक बात हमें और बताइए कि अन्य और भी ऐसे संत महंत हैं जो कि सत्संग प्रवचन करते हैं, लेकिन सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है उन पे ही क्यों आए हैं जी, उसी सुनने क्यों आए हैं? जी हमने सत्संग तो बहुत सुने हैं, लेकिन सभी सदग्रंथों से जैसे हमारे सदगुरुदेव जी मिलान करके बताते हैं, जैसे कि हम सदग्रंथों के हिसाब से ही बताना चाहेंगे कि गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में जो लिखा हुआ है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा पाठ करते हैं, उनको न तो कोई सिद्धि होती है, न ही कोई मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात परम गति की प्राप्ति उनको नहीं होती है। इसलिए हमारे गुरुजी बताते हैं कि दूसरे जैसे साधु संत बताते हैं कि मनमाना आचरण कहीं से भी भक्ति बता देते हैं, पर हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें अभी तक के हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, कुरान शरीफ, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, जितने भी हमारे धार्मिक सदग्रंथ हैं, उन सदग्रंथों से ही प्रमाणित किया है कि हकीकत में परमात्मा कौन है और उनकी भक्ति विधि क्या है, जिस भक्ति को कर कर हम सतलोक की प्राप्ति कर सकते हैं जी।
सर हमें एक और बात बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से किस तरह से एक नए समाज का निर्माण हो रहा है जी? जी, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम पिछले बातों को देखते हैं कि हमारी जो बहन बेटियां जिनका विवाह होता था और दहेज की वजह से ही उनको घर में इतनी तकलीफ़ें दी जाती थी, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के वजह से ही बहुत सारे बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। और आज उस बेटी को ये भी तकलीफ़ नहीं है कि भाई उनका पति शराबी है क्या, कोई नशेड़ी है क्या, या कोई चोर उचक्का थोड़ी ना है। तो आज वो भी संतुष्ट हैं कि भाई उनको जो पति मिला है वो भक्ति करने वाला और सतमार्ग पर चलने वाले हैं जी। और इनके अलावा नशाखोरी, रिश्वतखोरी, दहेज प्रथा और भ्रूण हत्या, ऐसे बहुत सारे जो कुरीतियां हैं जो समाज में फैली हुई हैं, जो समाज के बिगड़ने का कारण है, उन सबको सुधार कर परमात्मा एक नए सभ्य समाज की शुरुआत कर रहे हैं। धन्यवाद सर। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर और भी नौजवान युवा साथी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत्साई। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश दास, मैं बालोद जिले से हूँ। सर, आज आप इस सत्संग कार्यक्रम का लाभ लेने पहुँचे हुए हैं। कृपया हमें एक बताइए कि आज के इस आधुनिक युग में जहाँ लोग टीवी जो फिल्में हैं, वेब सीरीज़ हैं, उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं और आप एक युवा होकर के भी सत्संग कार्यक्रम का जो है लाभ उठा रहे हैं, सत्संग सुनने आए हुए हैं, क्या कारण है इसके पीछे का? जी, सबसे पहली बात यह है कि जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है उससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हम टीवी सीरियल देखते हैं या फिल्म वगैरह देखते हैं, सिनेमा, उससे हमें कुछ लाभ नहीं होता, उल्टा हम पाप के भागी बन जाते हैं। और संत रामपाल जी अपने सत्संग प्रवचन में बताते हैं कि जो सत्संग है उससे हमारे आचरण में सुधार होता है, हमें नैतिक सुधार होता है, इसीलिए सत्संग में आते हैं जी। नमस्कार दर्शकों, एसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम आज स्थित हैं नेशनल हाईवे मार्ग 43 पे। उत्तर की ओर जो है राजधानी रायपुर है और दक्षिण की ओर लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी में धमतरी शहर स्थित है। और इन दोनों शहर के मध्य एक शहर है कुरुद, जहाँ पर जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में ब्लॉक स्तरीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। हम देख रहे हैं यह जो है एक विशाल गेट है जय महाकाली छत्तीसगढ़ महातारी मंदिर का, और इसी प्रांगण में जो है आज जो है ब्लॉक स्तरीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा रखा गया है। जैसे ही हमने मेन गेट से एंट्री किया है, हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्राउंड में जो है यहाँ पे जो है मोटरसाइकिलें रखी हुई हैं, श्रद्धालुगण आए हुए हैं, विशाल संख्या में यहाँ पर जो है श्रद्धालुगण आए हुए हैं, जिनका हम देख रहे हैं कि सत्संग स्थल पे आज जो है श्रद्धालुगण जो है उमड़ कर आए हुए हैं। यहाँ पे श्रद्धालुगण जो है सत्संग कार्यक्रम के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैनर पोस्टर में लिखा हुआ है सत्संग, है ना। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो यहाँ पर जो है सत्संग स्थल है और यहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में जो है श्रद्धालुगण जो है बैठकर आज जो है सत्संग का अमृत पान कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित है संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्यगण, उनसे आज के सत्संग के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। नमस्कार। आपका पूरा नाम और पता बताएंगे सर? मैं त्रिकेश्वर दास, ग्राम राखी, धमतरी जिला से। आज जो है आप जो है सत्संग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करवा रहे हैं। आज के सत्संग कार्यक्रम आयोजित करने का आप लोगों का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य मानव समाज में जो व्याप्त बुराई है, सबसे बड़ी चीज़ आज की समस्या बुराइयों से है। जैसे जगह जगह नशे में समाज ग्रसित हो गए हैं और आज के युवा वर्ग जो ज़्यादातर नशे में ही धूत है। तो आज हमारे सत्संग में आप देख लीजिए ज़्यादातर युवा वर्ग ही आए हुए हैं। आज के युवा वर्ग जो है काफ़ी ज़्यादा फिल्मों में या फिर अन्य खेल कूदों में या फिर नशे में बहुत सारा विलुप्त है। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से क्या युवा वर्ग में क्या क्या परिवर्तन आया? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। ज़्यादातर 20 से 30 वर्ष के बच्चों में ये जो लत है वो लग जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जैसे सानिध्य में आते हैं तो सबसे पहले जो बच्चे गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं या शराब पीते हैं या ड्रग्स लेते हैं, ऐसी कोई भी जो बुराई है वो इन भक्तों के ऊपर नहीं आता है। मतलब ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया के ऊपर है। और सब चीज़ जितने भी समाज में बुराई है, जैसे
आजकल अंधभक्ति के तहत कई लोग अलग अलग सत्संगों में जाते हैं, आते हैं, उसके बारे में परमात्मा बताते हैं कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में, उसको पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हाल में जो है सैकड़ों की संख्या में लगभग श्रद्धालुगण बैठे हुए हैं। पुरुष वर्ग भी है, महिला वर्ग भी है। कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर जो है सत्संग श्रवण कर रहे हैं। नमस्कार। आज जो ऐसे न्यूज़ की जो टीम है वो झारखंड के हजारीबाग ज़िले में एक बार फिर से आई हुई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का आयोजन किया गया है प्रोजेक्टर के माध्यम से। और संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग है वो लगातार हर एक महीना में यहाँ पे आयोजन किया जाता है। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग है उसका आयोजन क्यों किया जाता है, क्या उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज का, आइए जानने का प्रयास करते हैं संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायियों से। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? ईश्वर दास। सर अभी आप वर्तमान में क्या करते हैं? वर्तमान में अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, 11th क्लास में हैं। सर अभी आप वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं 11th क्लास में। आपके जैसा जो युवा हैं आज वर्तमान में वो बहुत सारे बुराई में संलग्न रहते हैं। आज संडे का भी दिन है, तो संडे में आम तौर पर लोग जो युवा हैं वो पार्क घूमने के लिए या कहीं घूमने के लिए या सिनेमा घर जाते हैं सिनेमा देखने के लिए। आप लोग संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए हैं, क्या कारण है? हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा ज्ञान है, ऐसा निर्मल ज्ञान है परमात्मा का, जिस वजह से हम लोग को उनसे ज्ञान हो चुका है। जिस वजह से हम जितने भी समाज की ऐसी कुरीतियाँ और बुराइयाँ हैं, जैसे सिनेमा देखना और बिना गफलत का टाइम गंवाना, ये हम लोग को बिल्कुल भी सख्त मना कर रखे गुरुजी। और हम लोग का मन भी नहीं दौड़ता है इस तरफ, समाज की बुराइयाँ की तरफ। परमात्मा अपने वानिया में बता रहे हैं कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये लोक अपना नहीं है, यहाँ हमारा मूल ठिकाना नहीं है। हम लोगों को जब ये ज्ञान हुआ, परमात्मा जब हम लोग को ये ज्ञान बताए, जिस वजह से हम लोग बहुत ही आसक्त हो चुके हैं परमात्मा के ज्ञान के ऊपर। एक बात बताइए सर, आप बता रहे परमात्मा के ज्ञान में आप बहुत आसक्त हो चुके हैं। आप एक बात और बताएं कि आप लोग ये जो बुराई हैं उसमें सहयोग नहीं करते हैं, ना ही करते हैं। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो टीनेजर्स है, जो आप लोग के जैसे युवा पीढ़ी है, वो बहुत सारे सामाजिक बुराई में लगे हुए हैं। और आप देखेंगे कि समाज में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, मतलब उनकी संख्या बहुत अधिक है। तो ये कैसे संभव हो पाता है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो इस तरह के बुराई में संलग्न नहीं रहते हैं और वो सारी बुराई को त्याग देते हैं? क्या कारण है इसका? कारण ये है कि परमात्मा का सबसे बड़ा बात ये है, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग सुनने के लिए बताते हैं। वो किसी भी उम्र को मतलब कि टालने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म होता है एक ही बार, और इस मनुष्य जन्म में अगर हम लोग अनमोल सत्संग की धारा को अगर हम नहीं चूमेंगे या नहीं पाएंगे, जिस वजह से हम समाज की बुराइयों की तरफ हमेशा झुके रहेंगे, हमारा जीवन का कल्याण असंभव हो जाएगा। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, ना ही हम लोगों को किसी को बुराई करने से रोकना है और ना ही बुराई करने में हम लोगों को साथ देना है। जिस वजह से परमात्मा का सत्संग सुनने से ज्ञान होता है, जिस वजह से हम लोग हर बुराई से दूर रहते हैं। और हर बुराई से अगर दूर रहेंगे तो परमात्मा हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी। सर अभी एक प्रचलन है चेन स्मोकिंग, जो जिसको कहा जाता है। लोग बहुत सारा स्मोकिंग का तरीका अपना चुके हैं और नशा करने का अलग अलग तरीका जो फिल्मों से हमें मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं करते? करने के तो दूर की बात, हम लोग किसी को ला करके भी नहीं देते हैं। और अगल बगल में अगर कहीं भी अगर ऐसी बुराई अगर कर्म हो रही है तो हम लोग वहाँ से जितना जल्दी हो सके वहाँ से हट जाए। सिर्फ परमात्मा के ज्ञान के चलते हम लोग वहाँ से बिल्कुल भी उस बुराई के आमने सामने रहना भी नहीं पसंद करते हैं, जिस वजह से बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के शिष्य हम लोग कहला रहे हैं।
जी सर, एक और बात बताइए, आप लोग बता रहे हैं कि जो समाज में जो नशा है जो लोग कर रहे हैं आज के युवा पीढ़ी, उसमें आप लोग सहयोग भी नहीं देते, तो सहयोग देने में क्या बुराई है? सहयोग तो देने में कोई वैसा बुराई नहीं है, आप तो कर तो नहीं ना रहे हैं, तो सहयोग क्यों नहीं देना चाहिए? सहयोग इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि मतलब कि किसी को सहयोग देना भी उतना ही बड़ा पाप होता है जितना बड़ा पाप होता है उसको ला करके देना। कुछ भी अगर सोच समझ करके नहीं करेंगे तो अगर उसके जीवन से हम लोग फिर खेल रहे हैं, जो बंदा मंगा रहा है कि हमें ये नशीली वस्तु ला करके दो, तो हम उसके जीवन से खेल रहे हैं। फिर हम ये संत रामपाल जी के भगत नहीं रह जाए, फिर परमात्मा का फिर ज्ञान पर हम लोग ज्ञान का वर्षा नहीं होने देंगे, फिर हम बुराई फिर उसी तरह से पनपने देंगे, जिस वजह से हम लोग कभी भी मतलब कि बुराई को झुकने ना दे। इसलिए हम लोग उसको सहयोग भी नहीं करना चाहते कि अगर सहयोग कर देंगे तो बुराइयाँ आगे बढ़ेगी और हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का अपमान होगा, और ये हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी का अपमान हो। सत्साई चला था ऐसे 12 वर्ष तक उल्टा कुएं में लटक कर तपस्या की। वो जब बाहर आकर बैठा काफी देर सुस्ता रहा, सुस्ताने के लिए बैठ गया, एक लकड़ का कट ला के कमर लगा के कौआ ने सोची आदमी मर गया और कौए आगे। नमस्कार दर्शकों, जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी, तहसील सुंदरबनी, गांव ठंडा पानी में हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम आज आई हुई है। यहां पर जैसा कि हमें पता चला, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग बड़े जोरों शोरों के साथ मनाया जा रहा है। जी हां, ये संत रामपाल जी ये वही संत हैं जिनका आजकल सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप कहीं भी देखें तो इनके सत्संगों की भरमार है और हर स्क्रॉल पे आपको संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने को मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमें जैसे ही पता चला कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है, तो हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर देखने के लिए आ गए। तो आइए देखते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बड़े ही प्रेम के साथ यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। संत जी का सत्संग LED के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यहाँ पर सुनाया जा रहा है। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था जो है देखने में दिख रही है। लेडीज़ के बैठने का अलग इंतज़ाम है, जेंट्स के बैठने का अलग इंतज़ाम है, बुजुर्गों के लिए भी यहाँ पर खास व्यवस्था है। बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। दर्शकों, जैसा कि आपने अभी सत्संग की व्यवस्था देखी, तो यहाँ बहुत सारे अनुयायियों से हम मिले, तो कुछ अनुयायी हमारे साथ खड़े हैं। आइए इनसे भी जानते हैं सत्संग के बारे में और संत जी के बारे में। नमस्कार सर। सत्साहेब सर जी। सर जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गणेश दास है। सर जी, आप क्या करते हैं? सर मैं पेशे से एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ टीचर जॉब करता हूं। जी, आप पढ़े लिखे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो बहुत सारे आपके साथी कई जगहों पर, ठंडी ठंडी जगहों पर, पहाड़ों में सैर करने गए हुए हैं। तो आज के इस युग में आप यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, इसका क्या कारण है? जैसा कि सर जी आपने मुझे बोला कि जैसे अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो जो हमारे जो कुलीग हैं जगह जगह घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें ये परमात्मा का ज्ञान हो गया है कि जब तक हम सत्य भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, जितना मर्जी आप घूम लो। जैसे कि एक परमात्मा हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं, सत्संग की आदि घड़ी तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। जी, बहुत सुंदर विचार हैं आपके। तो आप ये बताने की कृपा करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो अन्य सत्संगों से किस प्रकार भिन्न है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने सर जी, कि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है अन्य धर्म गुरुओं से अलग क्यों है? वो भिन्न इसलिए है क्योंकि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं। शास्त्र मीन जो हमारी होली बुक्स हैं, जैसे भागवत गीता, चारों वेद, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, इसके हिसाब से बताते हैं। जी, तो आपका ये कहना है कि जो संत यहाँ पर सत्संग सुना रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू होली बुक्स के
अकॉर्डिंग बताते हैं और उनमें ये प्रमाण देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर आए थे तो हमने देखा कि संत की जो वेशभूषा है बहुत ही साधारण है। कोई दाढ़ी नहीं, लंबे पीले लाल वस्त्र नहीं, कोई माला नहीं। तो ये संत हमें अन्य संतों से भिन्न लगे। तो आप इस पे क्या रोशनी डालना चाहेंगे? हाँ जी सर जी, ये भी प्रश्न आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि जगत गुरु संत रामपाल जी की जो वेशभूषा है अन्य धर्मगुरुओं से बहुत ही सिंपल और साधारण है। ये तो सही बोला आपने। जैसे जो अन्य धर्मगुरु बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, माला पहनते हैं, भगवा कपड़ा पहनते हैं, इससे कोई उसकी पहचान नहीं होती है। संत की पहचान उसके सत ज्ञान से होती है, सत भक्ति से होती है। जी जी, जैसे कि परमात्मा कबीर साहब जी बताते हैं, कंठी माला सिमरनी पहरे से क्या होए, ऊपर डूंडा साध का अंतर राख्या खो। जी, ये बड़ा ही सुंदर दोहा आपने सुनाया। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश, जिला लखनऊ, किनौना गांव, तहसील मोहनलालगंज में, जहां पर सत्संग का आयोजन चल रहा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। हम आपको देखने के लिए दिखाएंगे और बताएंगे भी कि संत रामपाल जी महाराज क्यों सत्संग करते हैं, क्यों उनके श्रद्धालु सत्संग जाते हैं। आइए ले चलते हैं, हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के। नमस्कार सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? किशन दास। सर आप सत्संग में क्यों जाते हैं? सत्संग में सत्संग सुनने जाते हैं, भगवान का ज्ञान है सत्संग। कौन है भगवान? अब इस समय तो प्राइम समय में भगवान शास्त्रों के आधार से देखा जाए सर तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, किस आधार पे और कहाँ पर लिखा हुआ है प्रमाण? सर बहुत अच्छी बात हमने कहा, क्योंकि जिसका प्रमाण है वही सत्य है, और प्रमाण है हमारे वेद शास्त्र गीता जी। गीता जी में लिखा है भगवान की पहचान के लिए कि अर्जुन से कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन अगर तत्वदर्शी संत की पहचान करनी है तो आप जो है अध्याय 15 श्रीमद् गीता भागवत अध्याय 15 श्लोक 1 में लिखा है कि वह तत्वदर्शी संत होगा, वह सच्चा संत सच्चा भगवान होगा जिसका जो है प्रूफ और प्रमाण होगा। तो वो प्रमाण हमारे गीता जी में विदित है, जो अध्याय 15 के श्लोक 1 में लिखा है कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अस्वस्थामम प्राहुव्यम छंदांसी यस्य प्रणानी यह तम वेद सह वेदविद। मतलब जो भी संत इस श्लोक को सत्य सत्य बता देगा, जड़ से पात तक सहवेदविद, वह जो है उस ज्ञान को समझने वाला है, वह उस ज्ञान को बताने वाला है, वही तत्वदर्शी संत है, वही भगवान है। धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? दीपू दास। सर आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हो, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए, परमात्मा साकार है या निराकार? जी परमात्मा तो साकार है। कहाँ पर प्रमाण है? जी अपने वेद पुराण जो हैं गीता जी हैं अध्याय मतलब ये इसमें बताते हैं कि परमात्मा साकार है। सर जो साधना है संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए, उनका सत्संग सुनने के लिए आकर्षित होते हैं? जी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए हम लोग आए हैं। संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं। जैसे वेद है, कुरान है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, लगभग सभी लोग 100 अध्याय करते हैं। क्या उनसे कोई लाभ होता है? जी बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि सद्भक्ति से ही लाभ हो सकते हैं, पूर्ण परमात्मा ही लाभ दे सकता है सही साधना करने से। आज के समय में पूर्ण गुरु कौन है? आज के युग में इस समय पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं। दर्शकों मैं शेखर और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों आज हम पहुंचे हैं अलवर जिले की भिवाड़ी तहसील में, और यहाँ पे एक होटल पड़ती है स्वागत पैलेस। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे साइड में एक होटल स्वागत पैलेस है, और यहाँ पे होटलों की बात करते हैं तो होटलों में बार पब डीजे इस तरह के शादी विवाह चलते हैं, लेकिन आज हमने देखा है यहाँ पे किसी संत के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। अभी हम चलते हैं सत्संग स्थल की तरफ और जानते हैं यहाँ पे किस संत के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं सत्संग स्थल के गेट पर।
सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। अभी यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस संत के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं आज के दिन। तो अभी कुछ श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? हंसराज दास। हंसराज जी, आज यहाँ पे होटल स्वागत पैलेस में क्या प्रोग्राम होने वाला है और क्या प्रोग्राम हो रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। यहाँ निःशुल्क हर कुछ नाम दीक्षा भी मिलता है और परमात्मा की सत्य ज्ञान की प्रचार हो रहा है। सत्य ज्ञान की सत्संग चल रहा है। आपकी यहाँ पे क्या सेवा लगी है? आप क्या लेके खड़े हैं? क्या सेवा है आपके? ये झंडा है हमारे हाथ में, पार्किंग सेवा है, गेट सेवा लगा हुआ है हमारा। तो जैसे कि हंसराज जी हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो कि ज्यादातर चर्चाओं में रहते हैं, देश में नहीं विदेशों में भी ये चर्चाओं में रहते हैं, उस संत का आज सत्संग का आयोजन ये होटल स्वागत पैलेस में किया जा रहा है और इनकी सेवा यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में और मेन गेट पर लगी हुई है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनकी गाड़ियों को पार्किंग करवाने के बाद ये सत्संग स्थल पर श्रद्धालुओं को भेजते हैं। तो अभी हम चलते हैं और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे क्या क्या इन्होंने पोस्टर्स बैनर्स लगाए हुए हैं और इनके क्या क्या उद्देश्य है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य का इन्होंने एक बहुत ही बड़ा पंपलेट यहाँ पे लगाया हुआ है और इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, विश्व को सतभक्ति प्रदान करके मोक्ष प्रदान कराना, समाज में जो पाखंडवाद फैला हुआ है उसको खत्म करना है, युवाओं में नैतिक आध्यात्मिक जागृति लाना। अभी हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल पर जहां पे सत्संग आयोजन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं और आने के बाद वो यहाँ पे इन्होंने पानी की व्यवस्था कर रखी है। श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे पानी पीने के बाद वो सत्संग स्थल पर जाते हैं। तो कुछ यहाँ पे सेवादार लगे हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे है और इनकी क्या सेवा यहाँ पे लगी हुई है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम सुजीत है। सुजीत दास जी, आज यहाँ पे किसका आयोजन किया जा रहा है और आपकी यहाँ पे क्या सेवा लगी हुई है? जी आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ सत्संग समागम चल रहा है और यहाँ जलदान की सेवा लगी है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं सत्संग सुनने और उनकी यहाँ उनको जल पिलाया जाता है, उसके बाद सत्संग स्थल पे जाके वो अपना सत्संग सुनते हैं। तो जैसा कि सुजीत जी ने बताया हमें कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं आने के बाद यहाँ पे पानी पीने के बाद वो सत्संग स्थल पर जाते हैं, इनकी सेवा लगी हुई है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको यहाँ एक गिलासों में भर भर के पानी देते हैं और उन श्रद्धालुओं को आगे भेजते हैं। अभी और भी सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सिद्धार्थ जी, आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समागम चल रहा है, आपकी यहाँ पे क्या सेवा लगी हुई है? जी हमारे जूतों चप्पलों में सेवा लगी हुई है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे सत्संग में आते हैं उनकी एक साइड से चप्पल एक तरीके से मतलब उतरवाते हैं, फिर उनको अंदर सत्संग जाने के लिए देते हैं। तो जैसा कि इन्होंने भी यही बताया कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके जूते चप्पल ये बढ़िया तरीके से उतरवाने के बाद इनको अच्छे तरीके से रखते हैं और श्रद्धालुओं को सत्संग पर भेजते हैं जहाँ पे सत्संग समागम चल रहा है। आइए अभी हम चलते हैं सत्संग समागम जहाँ पे चल रहा है उस हॉल के अंदर और जानते हैं इनकी क्या क्या व्यवस्थाएं अंदर हो रखी हैं। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल पर जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का LED के माध्यम से सत्संग का आयोजन किया जा रहा है और अभी मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दर्शकों को पूरी कवरेज करके दिखाएं कि यहाँ पे LED के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है और यहाँ पे इन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी है। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल पर और आपको सारा हमारे कैमरामैन ने दिखाया कि सत्संग स्थल जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे इन्होंने क्या क्या व्यवस्था कर रखी है। अभी हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज के समर्थक जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पे सत्संग रखने का क्या क्या उद्देश्य था इनका। सर नमस्कार। सत साहिब सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम आशीष दास है। आशीष जी, एक्चुअली में हमने देखा है कि जो सत्संग है वो धर्मशालाओं में, गाँव के चौपाल में या स्कूलों में किए जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पे स्वागत होटल में आपने सत्संग रखा, इसका मेन उद्देश्य क्या है?
सर इसका मेन उद्देश्य ये है कि जैसा आपने भी देखा हो कि आजकल की जो युवा पीढ़ी होती है उनके हिसाब से आज होता है वीकेंड, और वीकेंड पे वो अपनी मौज मस्ती में किसी होटल में, सिनेमा घर में, कहीं जाकर अपना समय व्यतीत करते हैं। इसमें वो नशा करते हैं और फिल्में देखते हैं। तो हम आज हमारा मुख्य उद्देश्य ये होटल में करवाना है कि जो युवा पीढ़ी अगर कोई भी आज होटल में आते हैं तो उनको पता चले कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है, जो ऐसी सीख देते हैं जिससे हमारा समाज में सुधार हो सके, कल्याण हो सके। जो सबसे बड़ा हमारे संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य ये है कि समाज से जितना भी नशा है और जो अंधभक्ति है उन सबको हटाना। तो एक शिक्षा, एक समाज को सुधारने के लिए युवा वर्ग को ज्ञान देना चाहते हैं हमारे गुरु जी। सर एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं, न्यूज पर और डिबेट्स में भी, और देश में नहीं विदेशों में भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है हमारे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान देते हैं जो सभी धर्मों का निचोड़ है। फिर चाहे वो बात हो हमारे हिंदू धर्म में हमारी गीता की हो, कुरान, मुसलमान धर्म में कुरान की हो, बाइबल की हो, या हमारे सिख धर्म की हो। उनके द्वारा एक रचित पुस्तक है ज्ञान गंगा जीने की राह। तो इस पुस्तक में परमात्मा ने सारा ज्ञान दे रखा है और सारा जो हमारे होली बुक्स है इन सब का निचोड़ दे रखा है। नमस्कार दर्शकों, एस न्यूज में फिर से स्वागत है। आज एस न्यूज की टीम पहुंची है झारखंड राज्य के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र बरहरवा बिशनपुर में। आज यहां पर आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया है और यहां पर तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं सत्संग सुनने के लिए। तो यहां पर कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? सत साहिब विक्रम दास है मेरा नाम। आप कहाँ से आए सर? साहिबगंज जिला से आए सर। सर सत्संग सुनने से क्या क्या फायदे होते हैं? सत्संग में आने के बहुत फायदे होता है। इसमें निर्धन को धन देता है, अंधन को आँख देता है, कोढ़ियन को काया देता है, बांझन को पुत्र देता है। ये परमात्मा के शरण में आने के बाद हर खुशी मिलता है और अनेक प्रकार की बुराई समाप्त होकर घर में सुख शांति का वृद्धि होता है। जिस तरह परमात्मा के संत शरण में आने से आई भली टला, जो मस्तक में सूली था वह कांटों में टल जाएगा। हाँ, परमात्मा के ये शब्द है। परमात्मा के शरण में आने से अनेक प्रकार की बुराई समाप्त हो जाता है। और कहता है, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूटी। परमात्मा के शरण में आने के बाद अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। जैसा कि दर्शकों, अभी सावन का महीना चल रहा है और आज हम उपस्थित हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और सावन के महीने में लोग कई यात्राएं करते हैं, कई टूर्स पे जाते हैं। और आज आप देख रहे हो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, हरियाली का मौसम हो रहा है। और इन मौसम में लोगों का उद्देश्य ये रहता है कि कहीं ना कहीं हम घूमने निकलें और हमें बाहर की जानकारी मिले। लेकिन इसके विपरीत आज हम देख पा रहे हैं कि आज जयपुर में या धावास नामक स्थान पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको इस सत्संग से रूबरू कराएंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देंगे। दर्शकों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी जुड़ चुके हैं। इनसे हम संत रामपाल जी महाराज जी के साथ साथ समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है उसके बारे में आपको जानकारी दिलाएंगे। तो हम इनसे बातचीत कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? सुरेश दास। सर कहाँ से हो आप? ये हम मालपुरा से हैं। सर आप मालपुरा से हो और अभी आप जयपुर में उपस्थित हो। तो एक क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस टाइम वर्तमान समय में भारत के अंदर इतनी कुरीतियाँ फैली हुई है जो कि नशे से लेकर दहेज से लेकर काफ़ी संख्या में जो कुरीतियाँ हैं इनको किस प्रकार हम समाज से हटा सकते हैं, किस प्रकार समाज को सुधार सकते हैं? ये कुरीतियाँ जब तक हमें पूर्ण संत नहीं मिलेगा तब तक ये कुरीतियों से हम दूर नहीं हो सकते। आज आप देखो ये ऐसा मौसम हो रहा है, उसके बावजूद भी लोग सत्संग में आ रहे हैं। और जो लोग पूर्ण संत की शरण में नहीं हैं वह गंगा यमुना सरस्वती के किनारे हरिद्वार में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं। इसलिए कुरीतियों से दूर होने के लिए पूर्ण संत की शरण में आना जरूरी है। अभी आपने एक बात जाहिर की कि कई लोग जो हरिद्वार जा रहे हैं, कई यमुना मतलब यात्राओं पे जा रहे हैं, तो क्या उनका यात्राओं पे जाना, क्या उनकी जो भक्ति कर रहे हैं वो सही नहीं है? हमारे जो सत ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ है, तीर्थ व्रत व्यर्थ सब पूजा और गुरु बिन दाता और न दूजा। जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो सतपुरुष और जो सत कबीर साहब है उनके जो अनुयायी हैं और जो पूर्ण संत है, तत्वदर्शी संत है, वह हमें ये ज्ञान बताते हैं। उन्हीं के ज्ञान के आधार पे हम आपको ये बता पा रहे हैं। सर एक और प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे। तो आप कंटिन्यू सत्संग में आते हो, जैसे कहीं जहाँ कहीं भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग होता है तो उनके अनुयायी हैं उम्र कर काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं, तो उनको सत्संग सुनने से किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं?
ये जितने भी अनुयायी हैं ये पहले ये भी अंधे गूंगे गुरु घड़े लोभी लंगड़े लाख और साहिब से परिचय नहीं वे झूठी बनावे साख उन्हीं के शिष्य थे। मैं भी उन्हीं का शिष्य था। जयपुर से 12 बार वैष्णो देवी पैदल यात्रा गया था। वहाँ हमारे को लोग बोलते थे कि ये पागल हो गए क्या, तुम कहाँ पैदल यात्रा जा रहे हो, तीर्थों में तो जाना बेकार बताया गया ग्रंथों में। तब हमारे को पता चला, सदगुरुदेव जी की कृपा हुई और आज हम ये यहाँ आए तो हमें पता चला कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, पूर्ण संत का मिलना ज़रूरी है। इसलिए हम सभी गुरु जी के जो भी ज्ञान की पुस्तकें होती है उन्हीं से तो हम यहाँ आए और उन्हीं को हम सबको गुरु जी की दया से सभी को बताने की कोशिश करते हैं और सबको समझाते हैं कि आप एक गलत दिशा में जा रहे हो। ये जो सच्चा ज्ञान है वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से ही मिलेगा। सर एक अंतिम प्रश्न जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज के जो लोग हैं प्रेजेंट टाइम में जो जितने भी युवा पीढ़ी है वो संत रामपाल जी के प्रति गलत धारणा भी रखी हुई है कि उनका जो भक्ति है वो सभी। हम भी आप ही की तरह थे, हम भी बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, गुटखा खाते थे, कुत्ते का मीट खाया नहीं बाकी का छोड़ा नहीं, ऐसी हालत हमारी भी थी। ये सत्य बात है। परंतु जब हमारे को ज्ञान नहीं था हम भी उन वैसे ही लोगों में घूमते थे। तो आज उनको सत्संग में आना चाहिए। यहाँ आओगे तो ही पता चलेगा। हम स्कूल में नहीं जाए तो हमारे को अक्सर ज्ञान का प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और यहाँ आओगे तो हाँ आपको सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोग बटाऊं जहाँ आदि अमर अस्ताना। गुरु जी हमें बताते हैं कि जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेगा तब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी और जब तक इच्छाएं होगी वो पूरी नहीं होगी तो आप गलत काम करोगे। सत्संग की महिमा प्रत्येक संत ने बताई है, जिससे समाज और लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होता है और सत्संग के प्रभाव से मानव नकली पूजाओं को छोड़ सत भक्ति अपना रहा है, जिससे प्रत्येक मानव जीवन का कल्याण होता है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।